हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो सेशन है जिसके अंदर मैं आपको वोकैब डोज 22 जून, ठीक है, उसकी वोकैब डोज दे रही हूँ। यानी कि आपको जो है जल्दी से कुछ वर्ड्स पर, यानी 5 वर्ड्स, कुछ में मतलब 5, ओनली 5 वर्ड्स हम डेली 7:30 चेक करेंगे और आपको डेली इन वर्ड्स को लिखना है और देखना है, और साथ में अपनी जो वोकैब वाली नोटबुक है ना उसमें रिवीजन जरूर करते हुए चलना है। तो जल्दी जल्दी देखेंगे, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेम वोकैब का डोज रोज आपको 7:30 मिलेगा, आपको अटेंड करना है ये क्लास जरूर, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये सेशन जरूर शेयर करना है। तो जल्दी से हम देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, यानी कि क्वेश्चन या वोकैब, हमारा पहला वोकैब का जो वर्ड है यहाँ आज का, ये है रिडीम। दिस वर्ड इज़ वेरी कॉमन, बहुत बार हम यूज़ करते हैं। तो रिडीम, जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं तो उसको आप क्या करवाते हो, रिडीम कराते हो ना। तो रिडीम का हिंदी मतलब क्या होगा, धन देकर किसी चीज़ को आप अपना वापस ले लेते हैं, छुड़ा लेते हैं। सिनोनिम क्या होगी, रिट्राइव। ये वर्ड मैंने आज भी बताया था आपको, है ना, मतलब कल के सेशन में मैंने आपको क्लियर किया था कि रिट्रीव वर्ड का मतलब पुनः प्राप्ति। संडे की जो क्लास थी उसमें मैंने स्पेल्ड वर्ड या करेक्ट वर्ड जो बताया था उसमें बताया था। तो रिट्रीव का मतलब पुनः प्राप्ति, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रीगेन, रिकवर, दीज विल बी द सिनोनिम। तो रिडीम, रिट्रीव, रीगेन, रिकवर, these will be the synonym of redeem word and meaning is वापस से किसी चीज़ को प्राप्त करना। कैसे, धन देकर, पैसा देकर। तो आज का ये सिंपल वर्ड आप ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट वर्ड अनलेस। लीज होता है ना, लीज का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे हम किसी को क्या करते हैं, कोई चीज़ देते हैं कि इतना टाइम होगा, आप जो है इतने टाइम के लिए इस चीज़ को ले सकते हो, और उसी में हमने लगा दिया अन, मतलब नॉट। तो नॉट प्लस में लीज, यानी कि क्या मतलब होगा, किसी चीज़ से किसी को क्या कर देना, उन्मुक्त कर देना, फ्री कर देना। तो अनचेन कर देना। अनफैटर, फैटर का मतलब होता है किसी के ऊपर पाबंदी लगा देना, है ना, बेड़ियाँ होता है ना फैटर का मतलब। तो अनफैटर या अनशेकल और वेंट दिल will be the correct synonym of this word unleash। unleash का मतलब फ्री कर देना, उन्मुक्त कर देना, ठीक है। जैसे आपने किसी चीज़ को, कॉन्ट्रैक्ट को 5 साल के लिए करवाया था, उसको आपने वापस ले लिया, है ना, फ्री कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट से। तो अनलीज उस वर्ड का मतलब होगा। हिंदी में उन्मुक्त करना मतलब स्वतंत्र करना। 2 वर्ड हो गए हमारे, रिडीम एंड अनलीज, आपको दोनों याद रखने। थर्ड वर्ड इज डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन का मतलब क्या होगा, हिंदी में देखें तो किसी को जो परेशान करते हैं ना बहुत ज़्यादा हद तक, फिर जब उसकी जो कंडीशन होती है कि मतलब किसी को प्रताड़ित किया गया, किसी को बहुत ज़्यादा अत्याचार किसी के ऊपर किया गया, उस व्यक्ति को डाउन ट्रोडन कहेंगे। डाउन ट्रोडन, है ना, यानी कि किसी की जो है इतनी ज़्यादा अत्याचार किया कि वो कैसा हो गया, डाउन ट्रोडन हो गया, मतलब लताड़ा हुआ, परेशान, अत्याचार किया हुआ। तो अगर हम सिनोनिम देखें, परसिक्यूटेड, ये वर्ड जो है हिस्ट्री में भी बहुत बार काम में लिया गया, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार, एक कंट्री थी जिसमें क्या था कि लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है अत्याचार, जैसे जर्मनी में भी था। तो परसिक्यूटेड व्यक्ति कहलाए जाते थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार। तो यहाँ पर सिनोनिम हो गए डाउन ट्रोडन, परसिक्यूटेड, एक्सप्लॉयटेड और रिप्रेस्ड और टायरनाइज्ड। टायरनी वर्ड का मैंने आपसे मिस स्पेल्ड वर्ड में भी नहीं पूछा था। दीज विल बी द करेक्ट सिनोनिम, ठीक है, आप याद रखिएगा। डाउन ट्रोडन जर्मनी के लोगों को कहा गया था क्योंकि हिटलर ने जो है बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार किया था। आप ऐसे याद रखिएगा, देन डाउन ट्रोडन का मतलब ये होगा। थर्ड वर्ड आज का कंप्लीट हुआ। फोर्थ वर्ड पे बात करेंगे बेटा, बिल्कुल फास्ट हम देखते जाएंगे, जिससे कि आपको डेली इन वर्ड्स को बस याद करना है ना। नेक्स्ट वर्ड है एमेंसिपेट। एमेंसिपेट का मतलब होता है किसी को क्या करना, स्वतंत्र करना, फ्री कर देना, जैसे लिबरेट, लूजन और फ्री। एमेंसिपेट मतलब किसी को क्या कर देना, स्वतंत्र कर देना। और ये जो होंगे इसके तीनों सिनोनिम्स आपको, लिबरेट, लिबर्टी, क्या मतलब होता है, स्वतंत्रता, स्वतंत्र करना। और ये जो होगा वर्ड वर्ब के रूप में होगा, शब्द जो होगा किस रूप में होगा, वर्ब के रूप में। एमेंसिपेट
स्वतंत्र करना, लिबरेट, लूजन एंड फ्री, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। और नेक्स्ट वर्ड हम चेक करते हैं। नेक्स्ट वर्ड, आज के सेशन का नेक्स्ट वर्ड, हमें इन वर्ड्स को बस फास्ट फास्ट देखते रहना है और इनके सिनोनिम्स लिखते रहना है, यही आपको रोज डोज के अंदर चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मस्टर। मस्टर मतलब आप याद रखो ऐसे जैसे बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मास बना के रख दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया, तो मास मतलब भी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कर देना। तो मस्टर वर्ड का मतलब क्या हो गया बेटा, यानी कि संग्रह, कलेक्शन, यानी कि इकट्ठा करना, जैसे इकट्ठी की हुई चीज़ें, असेंबल, कलेक्ट या कॉन्ग्रीगेट और कन्वीन, दीज विल बी द करेक्ट सिनोनिम ऑफ मस्टर वर्ड। अमास भी कह सकते हो, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम मीनिंग बना सकते हैं। तो हमारे ये थे आज के 5 वर्ड्स। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। आप इनको अपनी नोटबुक में लिखते रहिएगा और डेली इसी तरीके से हम आपको 5 वर्ड्स जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।